हाल के समय में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तानातनी ने पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। दोनों देशों के बीच महीनों से चल रही इस जंग ने केवल मिसाइलों और ड्रोनों का मुकाबला ही नहीं दिखाया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस स्थिति को समझने के लिए हम बात करते हैं इस खबर के सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण पहलू की। लगातार जारी सैन्य गतिविधियों के कारण पेंटागन के हथियार भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रक्षा विशेषज्ञों और थिंक टैंक CSIS के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की पैट्रियट और थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक चिंताजनक रूप से कम हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि जंग से पहले जहां अमेरिका के पास करीब 2200 पैट्रियट मिसाइलें मौजूद थी, अब उनकी संख्या घटकर 827 से भी कम रह गई है। इसी तरह थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्टॉक भी 452 से घटकर लगभग 278 पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि हथियारों के इस तेजी से खाली होते भंडार ने पेंटागन की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी प्रमुख डिफेंस कंपनियों को मात्र 21 दिनों की सख्त डेडलाइन दी है। कंपनियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वे युद्ध स्तर पर इन मिसाइलों का उत्पादन शुरू करें ताकि सप्लाई चेन को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। हालांकि यह मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह गया। अमेरिकी रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ा डर यह है कि यदि उनका सारा गोला बारूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो गया तो वे चीन और रूस जैसे विशाल प्रतिद्वंदियों का सामना कैसे करेंगे। अगर भविष्य में ताइवान या प्रशांत महासागर में चीन के साथ कोई बड़ा सैन्य संघर्ष छिड़ता है तो अमेरिका को कई गुना अधिक मिसाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वॉशिंगटन के लिए आज की जंग जीतने से ज्यादा जरूरी कल के संभावित युद्ध के लिए अपने हथियार का बैकअप सुरक्षित रखना बन गया है। दूसरी तरफ बात करें तो ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ संकेत दिया है कि उनका देश लंबे समय तक चलने वाली किसी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। उन्होंने अपनी जनता को आगाह किया है कि वे इस लंबी लड़ाई से देश में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन देश अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करने वाला। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लड़ाई अब सिर्फ मैदान जंग में मिसाइलें दागने तक सीमित नहीं रह गई है। यह अब अमेरिका की हथियार बनाने की क्षमता और उसके औद्योगिक आधार की असली परीक्षा बन चुकी है। आपको बता दें कि देखना अब यही होगा कि क्या अमेरिकी डिफेंस कंपनियां इतने कम समय में उत्पादन बढ़ा पाती है या ईरान के साथ ये लंबा खींचता संघर्ष वैश्विक शक्ति संतुलन को एक नई दिशा में मोड़ देगा। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।